नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह और लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद और पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल अयोध्या में एक दलित युवती की नृशंस हत्या हो गई थी और उसका नग्न अवस्था में शव मिला। ऐसे में युवती की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। इस मामले को लेकर अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोने लगे। तो वहीं दूसरी ओर मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी कोई घटना होती है उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या वह सीधे तौर पर शामिल होती है। अयोध्या में एक बेटी के साथ घटना हुई है। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, इस घटना में भी कोई सपा का दरिंदा जरूर शामिल होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि दलित से रेप हत्या पर रो दिए अवधेश, अयोध्या में दरिंदगी पर बड़ा सियासी कलेश। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दलित से रेप हत्या पर रो दिए अवधेश, अयोध्या में दरिंदगी पर सियासी क्लेश। मिल्कीपुर की उपचुनावी लड़ाई का इमोशनल काट पर आई। अयोध्या सांसद और सपा के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद पासी एक बार फिर से सूबे की सियासत में एकाएक हलचल बढ़ा दी है। आप सोच रहे होंगे कि मीडिया से बात करने के साथ वो अचानक फफक कर क्यों रो रहे हैं, तो चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल अयोध्या में एक दलित युवती का शव भयावह स्थिति में मिला और उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई। उसके शरीर में कई जगहों पर चोट लगी है और हड्डियां टूटी हुई है। इस पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस वार्ता करते हुए रोने लगे। दलित युवती की हत्या पर प्रेस वार्ता करने के दौरान अवधेश प्रसाद ने कहा, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था। कल मैं उसके परिवार से मिलने गया। लोगों ने मुझे अपने सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी है। इतना कहने के बाद सपा सांसद फफक कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे, देश हमसे कल पूछेगा। अब मेरा दिल नहीं करता। अब मेरा दिल नहीं करता। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच दलित युवती का शव मिलने के बाद जमकर सियासत शुरू हो गई है और सपा सांसद हैं जो फूट फूट कर रो रहे हैं। तो वहीं मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समाजवादियों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। यही तो करते थे लोग। समाजवादियों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों और भाइयों, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था, ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे। आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उलाहना देंगे, लेकिन इनके बैक में कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर ये कि रामनगरी में हुई दरिंदगी पर फूट फूट कर रो रहे सपा सांसद अवधेश प्रसाद के आंसुओं का सैलाब मिल्कीपुर उपचुनाव पर बड़ा बदलाव करेगा।
घटना की जांच पड़ताल जारी है। सीएम योगी ने घटना की कड़ाई से जांच करने के आदेश भी दिए हैं। ऐसे में अयोध्या में हुई इस दरिंदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या उपचुनाव पर सपा के अवधेश के आंसुओं का होगा असर। सवाल ये भी कि क्या मिल्कीपुर उपचुनावी लड़ाई इमोशनल कार्ड पर आई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रामनगरी में कब थमेगी दरिंदगी की घटना। अयोध्या से आकाश कुमार, लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। गौरव मिश्रा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। गौरव जी का बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जगदीश जी का बहुत स्वागत है। राजकुमार सिंघाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजकुमार जी का बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। विपिन जी का भी बहुत स्वागत है। राजकुमार सिंघाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक और समाजवादी पार्टी के सांसद और वो पोस्टर बॉय भी हैं, वो रो रहे हैं फूट फूट कर। योगी कह रहे हैं कि ये आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिल्कीपुर जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा पासी जो 55,000 है और पासी की महिला जो अभी जो लड़की के साथ बलात्कार जो भी हुआ है, घटना हुई है, ये भी पासी जाति से आती है और पासी जाति के ही सांसद हैं। तो पासी जाति के नाते से उन्होंने लगा कि भाई ये पारिवारिक एक इमोशनल कार्ड खेल के देखते हैं, तो इससे असर क्या पड़ेगा जनता पर। तो मैं जानता हूं कि कम से कम 1.25 लाख वोट दलितों का है और पहले से भी भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर रही है, शुरू से ही कमजोर रही है और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कमजोरी स्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से भी भारी है, क्योंकि वहां के अयोध्या के सांसद भी हैं और मिल्कीपुर से जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अगर उसमें आप विधानसभा चेंज करके चुनाव लड़ा रहे उन्हें, अगर वहां बाबा वो क्या मतलब सॉरी एक बाबा गोरखनाथ लड़े थे पार्टी के गोरखनाथ जी को अगर चुनाव मैदान में उतारते तो मैं जानता हूं कि बहुत मजबूत सीट होती है। ठीक है। विपिन शर्मा जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, क्या मान रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा बड़ा गंभीर है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया आती जाती रहती है, ये लोकतंत्र का महापर्व है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर या जो सत्ता पे काबिज हैं, अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित बात है जवाबदेही बन जाती है। यहाँ पर दिल्ली में हमने देखा था, राजधानी में जब निर्भया कांड हुई हुआ थी, था, जिससे पूरे देश की छवि शर्म धूमिल हुई थी। और वहां पर उसके बाद ये संकल्प लिया था, जब कैंडल लाइट मार्च निकाला था कि अब देश में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देंगे, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। और यहाँ पर हम बात करें कि केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात है या महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म होते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि एक अनोखी मिसाल करने की आवश्यकता है। वहां पर कम से कम राजनीति नहीं होती, नेताओं को एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। दैट इज द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लीडर्स। और सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर इस समय यह भी देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव जो है बहुत अहमियत रखता है दोनों राजनीतिक दलों के लिए, सपा के लिए, भाजपा के लिए। एक प्रेस्टीज, एक प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जब शिकस्त मिली फैजाबाद से, तो वहां पर निश्चित बात है कि अब सब निगाहें सब इस तरफ है, जबकि दिल्ली का भी चुनाव है 70 विधानसभा की सीटों पर। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर घूम फिर के बात आती है कि चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहेगी, कभी किसी का ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी किसी का नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये स्वाभाविक है, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन सुनील भाई, कि यहाँ पर जो एक दूसरे को घेरने का काम हो रहा है, यहाँ पर भाजपा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद जी, तो और वही बात है कि अब सपा की बात करें, वो घेरने में लगे हुए हैं। महाकुंभ की बात कर रहे हैं, एक तरफ जब बजट पेश हो रहा था वहां पर वो बोल रहे हैं कि वहां पर बजट से क्या मतलब, आप पहले आंकड़े साझा करें। तो ये मुझे लगता है
लोकतंत्र में ये बातें अपनी जगह बात बिल्कुल कुछ हद तक जायज है कि यहाँ पर समस्या एक दूसरे को लेकिन समस्या दूसरी है ना विपिन शर्मा जी। लेकिन महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म होते हैं वहां पर मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई इफेंट बट नहीं, किंतु परंतु का सवाल नहीं पैदा होता है। वहां पर एक स्वर में लाना चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों पर, ताकि यहाँ पर आधी आबादी को एक संदेश मिले। बड़ा दिल दुखता है। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी हैं विपिन जी, लेकिन इन पर कभी कोई भी राजनीतिक दल अमल नहीं करता है। और घटना कोई भी हो, कैसी भी हो, महिला के साथ हो, बच्ची के साथ हो, उसमें अपने अपने हिसाब से राजनीतिक लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। गौरव मिश्रा जी, अवधेश प्रसाद के आंसुओं को आप घड़ियाली आंसू बता रहे हो भाई, नौटंकी बता रहे हो। वो कह रहे हैं कि मैंने निर्भया कांड सुना था, आज अपनी आंखों से देखा, तो फिर उसके आगे वो बोल नहीं पाए। सुनील जी, वो बोल भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और बहुत ही दुखद घटना है। एक बेटी की जान गई है, और उस पर इस तरह की नौटंकी करना, ड्रामा करना, राजनीति करना, लाशों की राजनीति और बलात्कार की राजनीति की पारंगत है समाजवादी पार्टी। देखिए, आप अपने एक्सपर्ट को अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से वो भी क्लिप निकाल देंगे किस तरीके से एक्टिंग करते हुए बगल में डायरेक्टर साहब बैठे थे और वो शब्दों का चुनाव कर करके उनको बताते थे, और रोते रोते उन शब्दों का वो प्रयोग करते थे, बाकायदे उसको पेनिट्रेट करते थे उन शब्दों को। तो इनकी नौटंकी, इनकी ड्रामा कैमरे के सामने, चूंकि वहां रीटेक का कोई मौका नहीं है, इसलिए वो पकड़े गए। आप स्वयं बारीकी से इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो कई जगह उनको शब्द बताते हुए, वाक्य बताते हुए पकड़े जाएंगे डायरेक्टर साहब जो बगल में बैठे हैं। तो ये सीधे सीधे नौटंकी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो इनका मिल्कीपुर में जो चुनाव हार रहे हैं बेतहाशा, उसका ये भय है, उसका ये डर है कि आंसुओं से कुछ हद तक सिंपैथी गेन हो जाए। सही कहा, सिंपैथी गेन हो और जनता का रुझान उनके प्रति आवे, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं, उनके सारी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बलात्कारियों के प्रति प्रेम रहा है, चाहे वो एटा का विधायक रहा हो, या कन्नौज का नवाब सिंह यादव रहा हो, या फिर मऊ का वो विधायक का लड़का रहा हो, या फिर अभी हालिया उसी जो अयोध्या के तथाकथित राजा हैं जो आज रो रहे हैं, उनका ही नेता मोहित खान रहा हो। आप बताइए, जिसका ऐसे ऐसे लोगों के साथ, सिर्फ बलात्कारियों के साथ नाता रहा हो, वो रोएगा किसी पीड़िता के लिए? कभी नहीं रोएगा। वो हमेशा मुर्दों की। अच्छा, आपके जब मंत्री के आंखों में आंसू आए थे अयोध्या घटना पर, पार्टी के नेता गौरव भाई, आपके मंत्री की आंखों में जब आंसू आए थे अयोध्या की घटना पर, उसको क्या माना जाए फिर? हमारे नेता कभी नहीं कहते सुनील जी, उनकी आंखों में भी हमारे नेता कभी नहीं कहते। निषाद, हाँ, मैं बताता हूँ। सुनील जी, हमारे नेता कभी नहीं कहते कि 4 लड़कों से बलात्कार हो ही नहीं सकता। हमारे नेता कभी नहीं कहते कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। हमारे नेता कभी भी किसी बलात्कारी को मंत्री नहीं बनाते गायत्री प्रजापति की तरह। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि अगर संवेदना है तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, और वो जनता के सामने स्पष्ट रूप से आती है, उसकी निष्ठा दिखती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपराधियों, बलात्कारियों, जमीन लुटेरों, इस तरह के लोगों के साथ सुसज्जित गौरव भाई, ये तीसरी घटना है, तीसरी घटना है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जघन्य घटना। एक में समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व निकली, दूसरी घटना में जो मंदिर की साफ सफाई करने वाली थी उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ था, वो नेता, उसको क्या हुआ? और ये घटना, अब इसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसमें कोई सफाई निकलेगा। मैं जगदीश भाई से जानूंगा। जगदीश जी, वो कह रहे हैं कि जो भी घटना हो रही है उसमें समाजवादी पार्टी के दरिंदे शामिल हैं। भाई जगदीश जी, आवाज आ रही है आपको? आपका सिस्टम अनम्यूट करिए सर जरा। जगदीश जी, आपका सिस्टम सर म्यूट है, उसे अनम्यूट करें। ठीक है, राजकुमार सिंघाल जी आपके पास आ रहा हूं। यह तीसरी घटना है और तीनों ही घटनाओं में एक सबसे बड़ी बात यह कि सब दलित की बच्ची हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, आप अयोध्या में वो माहौल क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि किसी की हिमाकत ना हो किसी बिटिया की तरफ आंख उठाने की?
नहीं, ये अयोध्या की बात नहीं है सुनील जी, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। और बच्ची किसी की भी हो सकती है, जाति के अगर आधार पर देखेंगे तो वो ठीक नहीं है। भाई सहगल जी के भी खिलाफ मुकदमा लिखे गए थे, उनके खिलाफ भी ब्रजभूषण भी थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के लिए कानून बना है और कानून सबसे बड़ा है, तो कानून के आधार पर ही उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी जैसे मुइन खान वाला भी केस आया था, उसमें मुइन खान के खिलाफ चार्जशीट गई, चार्जशीट उसके राजू उसका नौकर था उसके साथ भी गई, और डीएनए उसका अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, उसके डीएनए की रिपोर्ट आई, डीएनए की अगर रिपोर्ट आती है तो कम से कम उसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, अगर जाति से देखेंगे तो उसे न्याय नहीं मिलेगा किसी को। एक बात जो गौरव भाई ने कही कि वो डायरेक्टर बगल में बैठे थे नौटंकी करवाने के लिए, तो उससे आप मान रहे हैं कि उस बात में कुछ दम है कि अवधेश प्रसाद उपचुनाव हार रहे हैं इसलिए वो ये सारा कार्ड खेल रहे हैं? देखिए सुनील जी, उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि उन्हें डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हीरो है वहां पर। भाई मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, तो उन्हें डायरेक्टर रखने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो ये तो फालतू की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। विपिन शर्मा जी, देखिए माना जा रहा है कि भाई ये कोरी नौटंकी है, और गौरव जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बहुत बारीकी से देखना सुनील भाई, हर एक शब्द उनके मुंह में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है अब रो, तब वो रोना शुरू किए। देखिए घूम फिर के बात वही आती है कि किसके आंसू राजकुमार भैया रुक जाओ, अभी रुक जाओ, विपिन जी की बात आने दो। किसके आंसू सच्चे हैं, किसके घड़ियाली हैं। यहाँ पर मुद्दा ये है कि उन परिजनों से पूछिए, वो जो दलित बेटी के साथ हुआ, यहाँ पर उनके परिजनों के आंसू कितने सच्चे हैं, कितने पाक हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। और सबसे जरूरी बात है कि हम लोग जब प्रधानमंत्री बाहर गए थे अमेरिका 2023 में, और ये बड़े नाज की बात है, बोलते हैं कि वुमेन लेड डेवलपमेंट है, हमें निश्चित बात है बड़ा फक्र महसूस होता है। और G20 का जो सफल आयोजन दिल्ली में हुआ, वहां पर भी ये बात उभर के आई कि वुमेन लेड डेवलपमेंट है, आदि आबादी को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पे लांछन लगाएं, घेरें, कमियां उजागर करें, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन यहां पर संवेदना दिखाने की बात है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खासतौर पे महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, तो यहां पर इसमें ये जरूरी नहीं है कि एनसीआरबी के आंकड़े एक दूसरे को दिखाए जाएं। यहां पर कम से कम अपेक्षा करी जाती है इन नेताओं से जो रोल मॉडल समझे जाते हैं। सुनील जी, यही तो कारण है एक आम आदमी और क्या करना चाहिए अवधेश प्रसाद को, वो अपनी व्याख्या आंसुओं के जरिए बयान तो कर रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूं, गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए, बारिश हो रही है उसकी परवाह न करते हुए, मेरे 90 वर्षीय पिताजी वो वोट डालने जाएंगे, हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं। यहां पर एक बात समझनी चाहिए, हम लोग उम्मीद करते हैं नेताओं से कि ये लोग राजनीति के स्तर को ऊपर लेके जाएं। यहां पर लांछन लगाते हैं या वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस बीच जो गहन मुद्दे हैं वो बौन हो जाते हैं। मुद्दा ये है, इसलिए समस्या का समाधान निकलता नहीं है, और निर्भय जैसे जो ये दुर्दांत अपराध है ये थमने का नाम नहीं लेते। मुद्दा यहां पर आके मुझे लगता है कि ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जगदीश भैया, मैं ये समझना चाह रहा हूं, गौरव मिश्रा कह रहे हैं कि भाई साहब वो जो अवधेश प्रसाद जो रोए हैं इस घटना पर, उनके साथ में एक डायरेक्टर था, कास्टिंग डायरेक्टर, वो उन्हें कास्ट करके लाया और फिर सारी चीजें बताता गया, फिर वो उस हिसाब से करते गए, रोते गए। और योगी कह रहे हैं कि इस घटना की जांच हो रही है, इसमें भी सपा का ही दरिंदा निकलेगा। वैसा है ना भाई, सरकार सत्ता उनकी है। देखिए सुनील जी, बाबा तुलसी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देसी से। ये तो गौरव जी जो कह रहे हैं ना, उनकी उस तरह की भावना है। सच्चाई और ईमानदारी उनको देखना आता नहीं है। तो ऐसा है, सरकार उनकी है, जिसको चाहे उसको बना दे सुनील जी, जिसको चाहे उसको मुलजिम बना दे। देखते जाइए अभी होता आगे आगे। ये तो ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी जो अभी शर्मा जी कह रहे थे हमारे, वो कह रहे थे कि राजनीति के मानक को ऊंचा उठाने की आवश्यकता।
और पब्लिक जो है राजनीतिज्ञों से अपेक्षा करती है कि हम उनका एक आदर्श आइडियल चरित्र डेवलप करके और एक आदर्श जीवन के आदर्श व्यक्ति के रूप में दिखाई दे। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर जो है अब गौरव जी को दूसरा दिखाई देता है, जिसकी बेटी मरी है, जिसके घर में इतना बड़ा दुख पड़ रहा है, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखाई नहीं देता है। सैकड़ों लोग कुंभ में मर गए, इनकी संवेदनहीन है, सरकार संवेदनहीन है, पूरी की पूरी भाजपा संवेदनहीन है। इनका ही संवेदनशीलता के नाम में कुछ है ही नहीं इनसे अपेक्षा भी आप नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता वो कह रहे हैं सपा सांसद नौटंकी कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर हार रहे हैं। ऐसा है, किसी के आंसू पे अगर ये घड़ियालू कहते हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? भाई जवाब दीजिए गौरव जी। वो कह रहे हैं कि आंसुओं को आप जो कह रहे हो वो उससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी। अरे ये हंस रहे हैं इतनी बड़ी घटना होने के बाद। ये तो इतने बड़े कुंभ में इतने हजारों लोग मर गए, उसमें ये हंस रहे हैं। उसको ये बता नहीं रहे, आज तक आंकड़े नहीं बता पाए कितने लोग, वहां हजारों लोग टहल रहे हैं कि हमारे माँ बाप भाई बहन कहाँ गए। तो ये संवेदनहीन। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिस पर ओछी राजनीति करना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी से पारंगत है। कम से कम हम इतना कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है गलत कि बात वो पर मर्यादा नौटंकी कर रहे हैं और उनकी नौटंकी कैमरे पे देखी जा सकती है, क्योंकि जब वो रोना शुरू करते हैं तो अपने मुंह पर हाथ से अपने चेहरे को ढक लेते हैं। रोने वाला व्यक्ति अपने चेहरे को ढकता नहीं है, उसकी संवेदना उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, उनके भावों से प्रकट होती है। कोई डायरेक्टर बगल में बैठ करके उसको दिशा निर्देश नहीं देता है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर के चुनाव के हारने के भय के कारण इस तरह का चुनावी स्टंट किया है इन लोगों ने। इनको घटना से कोई सरोकार नहीं है। जो पीड़िता है, जो पीड़ित का परिवार है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। बुलंदशहर में मां बेटी की 12 लोगों ने मिलकर के बलात्कार किया था और मुकदमा तक इन लोगों ने नहीं लिखा था। मुकदमा तक नहीं लिखा था। आप इनके वोटर विशेष समाज के लोग थे, इसलिए और कम से कम समाजवादी पार्टी इस तरह की बात न करे। वो हरदोई में रात में लड़की को पेट्रोल से जला और धार्मिक आयोजन में अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगा सकता है। आप बताइए वो किस मानसिकता के, किस दारिद्र मानसिकता के लोग हैं जो कुंभ में राजनीतिक नारा लगा रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें पीड़ा है, हमें दर्द है। जिन लोगों ने अपनी जानों को खोया है उनके लिए हमने आंसू बहाया है और हमें आंसू दिखाने की आवश्यकता है। हम जनता के बीच में जाकर के घड़ियाली आंसू नहीं बहाते। हमारे दर्द हमारे सीने में छुपे रहते हैं और हमारे हजारों लोग मारे गए हैं, आप लोग सब छिपाए हुए हैं, सरकार झूठ बोल रही है। जिसने भी ये कांड किया है, जिसने भी ये कांड किया है उसका द्वादश और सप्तमेश खराब हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। निश्चित रूप से उसको इसका परिणाम मिलेगा, इसके लिए वो निश्चिंत रहे। इसके लिए किसी प्रकार के कोई ड्रामे की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपराध मुक्त बनाना उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी चुनौती थी, जो समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पे फसल उगाई थी अपराधियों की। मुख्यमंत्री जी ने कहा 64,000 हेक्टेयर जमीन इनके गुंडों के कब्जे से छुड़ाई है सरकार ने, सरकारी जमीन और लोगों की जमीन। ये अपने आप में सबूत है और जनता शांति महसूस कर रही है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है और मिल्कीपुर का परिणाम भी बताया राजकुमार सिंघाल जी, जिस तरह से पिछले उपचुनाव में सभी 7 सीटों में जो परिणाम आया है वही परिणाम दोहराया जाएगा इस चुनाव में भी, आप देखिएगा। राजकुमार सिंघाल जी, जो मैसेज, जो संदेश देना चाहिए था वो जा चुका है अवधेश जी की ओर से। अब इससे बड़ा संदेश तो कुछ और होगा नहीं। चाहे आप उन्हें पासी वाले कार्ड समझ लीजिए, दलित कार्ड समझ लीजिए या इमोशनल कार्ड समझ लीजिए, लेकिन वो अपना संदेश भेज चुके मिल्कीपुर में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सुनील जी। सबसे बड़ी बात यह है, जाति के आधार पर अगर आप न्याय करेंगे या न्याय देखेंगे क्या न्याय मिलेगा। हाथरस वाली घटना आपको याद होगी, उस लड़की के माँ बाप को लाश देखने तक नहीं दी और पुलिस ने ही उसका जला दिया, उसे पेट्रोल डालकर। और नेता जितने भी उत्तर प्रदेश के हों चाहे कहीं के भी हों, वो वहां मिलने गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया विपक्ष के नेताओं पर। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अगर जाति देखकर
अगर न्याय देंगे, अगर न्यायालय कोर्ट भी अगर न्याय देगा तो जाति देखकर अगर न्याय करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। ये पार्टी है, दलित है, तो इसको न्याय मिलना चाहिए और नेता को नेतागिरी नहीं करे इसमें। मैं तो भाई ये कहता हूँ, ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे और चुनाव आगे भी होंगे, पहले भी होंगे, फिर होते रहे। तो इसमें न्याय सबसे पहले बात है कि लड़की को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले और मुख्यमंत्री जी को न्याय की घोषणा भी करनी चाहिए, आर्थिक मदद भी करनी चाहिए और उनके परिवार को कोई नौकरी वगैरह जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को बोलनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी तो एक ही चीज कहने लगे, भाई ये गुंडे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, हमने 64 एकड़ जमीन ले ली। अरे भाई ये तो बता दिए उनकी मदद क्या कर रहे हैं आप लोग। बड़ा सवाल है। गौरव जी के पास जाऊंगा तो ये सवाल का जवाब लूंगा। विपिन जी, ये घटना कितना प्रभावित करने वाली है? सीधी सी बात समझूंगा सर आपसे, मिल्कीपुर उपचुनाव को। बहुत अहमियत रखता है आपका ये सवाल। देखिए, बतौर पत्रकार मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन में है या जो सत्ता पे काबिज है कि कार्रवाई क्या हो रही है वहां पर, और क्या आप अनोखी मिसाल कायम करेंगे, कैसे नजीर पेश करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश को जो सपना संजो के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक की उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो आश्वस्त करने की जिम्मेदारी है, निश्चित बात है, मुख्यमंत्री की है और पूरे जो शासन प्रशासन जो जिम्मेदार है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो निश्चित बात है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन जो वोट डालने जाएंगे मिल्कीपुर की जो जनता है, वो लोग, उनके पास बेशुमार मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब वोटर वोट डालने जाता है और ये 21वीं सदी का वोटर है, वो बड़ा जागरूक है, सचेत है, समझदार है, तो वो कई मुद्दों के आधार पर अपना वोट डालेगा। जनता जब अपना जनादेश देती है उसको सर्वोपरि मानना चाहिए, लेकिन साथ साथ, क्योंकि देखिए चुनाव की प्रक्रिया है ये, लेकिन साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर दायित्व बनता है। आपने लंबा अनुभव आपका रहा है, आपने बहुत सारे वसंत देखे हैं राजनीति के, सरकारें आती जाती देखी आपने, लेकिन आपको तो ये जानकारी है इस बात की कि 24 घंटे तो छोड़िए, चुनाव के वोटिंग से 10 घंटे पहले भी सारा मिजाज वोटर का बदल जाता है, किसी एक बयान से, किसी एक घटना से, उसके जहन में कितनी भी कुछ चीजें चल रही हों। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना सर कि आखिरी में किसी ने कुछ अल्लबल बोल दिया, बोले सब मणिशंकर अय्यर के माथे आ गया, फिर बोले लो, ये भी तो है ना सर। देखिए आप बिल्कुल बहुत आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए जैसे कि क्रिकेट में कहते हैं कि आखिरी गेंद पे अगर छक्का लग जाए मैच का पासा पलट जाता है, तो यही बात चुनाव पे भी लागू होती है। और यहाँ पर समीकरण कैसे बदलेंगे, कब बदलेंगे, ये देखिए ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा, क्योंकि आखिरी तक आप नहीं बोल पाएंगे कि यहाँ पर किसका पल्ला भारी है। और यहाँ पर निश्चित बात है, कई बात है, एक तरफ क्योंकि अभी अगर भाजपा के संदर्भ से बात करें कि जो पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन योगी एंड अमित शाह, और वहां पर आरएसएस चुनाव प्रचार, मिल्कीपुर के चुनाव प्रचार कल थम जाएगा जी, इसलिए ये मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका ये बयान आता है, आपकी पार्टी का आता है, आपके मुखिया का आता है कि किसी बहन बेटी की तरफ किसी दरिंदे ने नजरें भी उठाई, अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा है। कहां है यमराज, कहां है ये लोग दरिंदे? वोटिंग से पहले अगर उन दरिंदों का वही हश्र नहीं हुआ जो आप मंच से कहते हैं, तो फिर समझ लीजिए, फिर पूछा जाएगा। मुझे लगता है जी सुनील जी, मुझे लगता है कि आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आज दे दिया है, और बहुत साफ शब्दों में दिया है, जब उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे भी कोई सपाई दरिंदा ही पकड़ा जाएगा। तो सपाई हो, भाजपाई हो, सर कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, नहीं वो भी बचेगा नहीं। आप ये जान लीजिए, अपराध करके उत्तर प्रदेश में रह पाना ये असंभव है। इसको आप पूरी तरह से आश्वस्त मान करके चलिए कि कोई भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति विशेष का हो। वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने सही कहा कि ऐसे विषयों में निजी स्वार्थ और तुच्छ राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन विषयों में राजनीति नहीं करती है। और जो दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी, और जैसा राजकुमार जी ने कहा कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उस पीड़ित परिवार की सहायता होनी चाहिए,
वो भी निश्चय ही होगा। इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूं आपको, और वो जल्दी ही घोषणा होगी। मुझे लगता है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो आम जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, जो संवेदनशील है और सभी मुद्दों को गंभीरता से लेती है। और भाई भतीजावाद देख करके राम वृक्ष यादव जैसे गुंडे को पाल करके किसी एसपी की हत्या हो जाए और उसके बाद भी तू न कसे सरकार, ऐसी ये सरकार नहीं है। सरकार अपराधियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाती है और पहुंचाएगी। इस मामले में वो कह रहे हैं भाई कॉन्फिडेंस के साथ जगदीश जी कि इस घटना में देखना 100% सफाई दरिंदा मिलेगा कोई। सुनील जी ये इनका जो है ना, इनकी दूषित मानसिकता है। ये ढूंढ करके किसी सफाई को झूठे में बंद कर देंगे। इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि झूठे में ये दिखाने के लिए कि ये सफाई है, किसी को झूठे में बंद कर देंगे। जीडी केस डायरी इनके पास, शासन सत्ता इनके पास। अरे भाई गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हैं आप तो किसी सपा वाले को वैसे झूठे में भी बंद कर दोगे तब भी कह दोगे कि यही है। अरे आपको बंद कर देंगे सुनील जी, तो आपको जेल। अरे दादा हमको बख्श दो भाई, हमको बंद ना कराओ अभी। सुनील जी, रामेश्वर सिंह यादव इनके विधायक जेल में हैं इसी मामले में। मऊ का नेता वीरेंद्र बहादुर पाल इसी मामले में जेल में है। मोहित खान जेल में है। सीरीज ऑफ सपाई लीडर्स आर इन जेल केवल बलात्कार के मामले में। इनके नेता कभी नहीं उनके विरोध में बोले, हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में समाजवादी के मुखिया। अच्छा जगदीश जी, एक सवाल मेरा आपसे बनता है भाई, आज जो हमने सांसद जी का सारे मामले झूठे हैं, सांसद जी का जो भी झूठा है देखा कि भाई कितने वो बहुत ज्यादा उन्हें आघात पहुंचा है इस घटना से, स्वाभाविक है। लेकिन जब 12 साल की नाबालिग बिटिया के साथ दरिंदगी हुई, उसे गर्भवती कर दिया गया, उसमें समाजवादी पार्टी का जो भी था वो नगर अध्यक्ष, वो आज मोहित खान जेल में है। उस बिटिया के घर आपके सांसद क्यों नहीं पहुंचे? उनका दर्द जानने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? अब वो गए हैं कि नहीं गए सुनील? नहीं गए सर, हमने तो हमेशा पूछा और वो कहते हैं कि वहां भाजपा वालों ने कब्जा कर लिया। आज जो दलित बिटिया के साथ रेप और हत्या हुई, दलितों के साथ इतना अत्याचार इसी सरकार में बढ़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसकी इंतहा हो गई। झूठ में ये लोग बोलते हैं कि आगे चौराहे पे ये हो जाएगा। सरेआम हमारे यहाँ एक लड़की छेड़ी गई, एफआईआर किया, पुलिस ने उसको सुना नहीं है। एक लड़के ने उसको बोल दिया, लड़कों को क्यों इसको छेड़ रहे, तो उसको मारा पीटा। तो अन्याय और अत्याचार से भर गया है, जनता त्राहिमाम कर रही है। आप समझिए दलितों के साथ इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, दलित की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और इनको केवल जबानी जमा खर्च ये चिल्लाने में लगे हुए हैं कि इस थाने ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है विपिन जी, राजकुमार जी, मोहित खान के कृत्य पर समाजवादी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया क्या नहीं लिया, वो घटना अब धीरे धीरे पीछे चली गई। ये घटना ताजा थी। इस घटना में समाजवादी पार्टी के सांसद फपक कर रोए। योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में थे। अगर आप उस परिवार से मिलने नहीं जा सकते थे, उस परिवार को आज अपने मंच पर ही बुला लेते, बहुत बड़ा संदेश चला जाता। गौरव जी, उन परिवार की पीड़ा थोड़ा सा कहीं जाकर कोने में पूछ तो लेते, उन्हें ढांढस बंधा देते। सपा सांसद गए, मिलने गए नहीं गए वो अलग विषय है। आप मुखिया हैं, आपके लिए तो सब लोग बराबर हैं भाई। आपके लिए वो नाबालिग भी उतनी जितनी ये युवती। फिर आपने यहां किनारा क्यों कर लिया? इसीलिए पूछा जाता है कि क्या दुर्घटनाएं, घटनाएं, जाति पाति, ये सब सारी चीजें देखकर सियासतदान अपनी अपनी रास्ते बदल लेते हैं। 12 साल की नाबालिग से मिलने समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी, यहां भाजपा नहीं जाएगी। किस पर यकीन करें प्रभु, किससे गुहार लगाएं? यही बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में नमस्कार।